नमस्कार दोस्तों, बचत विकास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक NISM सर्टिफाइड हूँ और आज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स सबसे आसान तरीके में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और आपका पैसा एक्सपर्ट मैनेज करेंगे, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट पूल होता है जहां हजारों लोग अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है? एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूरे पैसे को मैनेज करता है और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मार्केट में कई कई जगहों पे इन्वेस्ट करता है। अब सिंपल शब्दों में, आपका पैसा, मेरा पैसा और हजारों लोग का पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बनता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके गांव में 100 लोग हैं और हर कोई 1000 इन्वेस्ट करता है, तो टोटल पैसा हुआ 1 लाख। अब एक स्मार्ट व्यक्ति को हायर किया जाता है जो इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। 1 साल बाद यह पैसा बढ़कर 1,20,000 हो जाता है। तो अब हर व्यक्ति को 1200 रुपये मिलते हैं, यानी 200 का प्रॉफिट, बिना खुद मेहनत किए हुए। यही कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स का है। अब समझो इसके फायदे। आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है, रिस्क अलग अलग जगह स्प्रेड होता है और प्रॉफिट या लॉस सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप बिगनर हो और इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे आसान और स्मार्ट तरीका है। अब हम समझेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड्स से क्यों। तो जैसा आपको पता है कि अगर आपने का पैसा FD में रखा है, तो आपको मैक्सिमम जो रिटर्न रहेगी, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 6 to 7% कोई बैंक आपको मैक्सिमम देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और जो इन्फ्लेशन है अपना देश का, वो लगभग 6% के आसपास है। तो असली ग्रोथ कहाँ हो रही है? तब आती है म्यूचुअल फंड्स की बारी। तो पहला रीजन है कि आप बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये, 500 रुपये, इतना काफ़ी है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा एक एक्सपर्ट हैंडल करते हैं, एक एक्सपर्ट की टीम हैंडल करती है और उनको मार्केट की पूरी समझ रहती है। उनको पता है कि मार्केट में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। तीसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपका पैसा 500 से 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अब इस पे ऐसा होता है कि कभी कभी पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस आती है, तो वो टाइम में अगर डिफरेंट जगह पे पैसा इन्वेस्ट रहता है, तो कोई एक सेक्टर के नुकसान की वजह से आपका पैसा डूबता नहीं, सुरक्षित रहता है। चौथा आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में है कि आप आपका पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो। कोई लॉन्ग लॉक इन नहीं होता है। कुछ फंड्स को छोड़ के, कुछ फंड्स में होते हैं जैसे कि आपको 3 साल या 1 साल या 5 साल से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कुछ फंड्स को छोड़ के इसमें लिक्विडिटी होती है, आप जब चाहे आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? सिंपल लैंग्वेज, स्मार्ट सेव इन्वेस्टिंग फॉर कॉमन पीपल। अब हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप की। तो सबसे पहला आता है इक्विटी फंड। ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। दूसरा आता है डेब्ट फंड। ये बॉन्ड और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न जो रहता है स्टेबल होता है। तीसरा आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड वो होता है जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है, यानी रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस रहते हैं। और चौथा आता है इंडेक्स फंड। ये मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50। लो कॉस्ट, सिंपल और बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है। अगर आप यंग हो तो इक्विटी फंड आपके लिए बेहतर है। अगर सेफ खेलना है तो डेब्ट फंड है, नहीं तो निफ्टी 50 में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। हम नेक्स्ट आते हैं SIP और लमसम क्या है। SIP होती है जैसे 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं
और एक बड़ा अमाउंट जैसे 5 लाख 50,000 रुपये आप एक साथ जब भी इन्वेस्ट करते हैं, मंथली नहीं करते, एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लमसम बोलते हैं। तो हम दोनों में समझते हैं कि 500 हर महीने इन्वेस्ट करना बेहतर है या 50,000 एक साथ इन्वेस्ट करना बेहतर है। तो पहले समझते हैं SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। इसका फ़ायदा क्या है? आपको मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मार्केट अगर अप है फिर भी आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, अगर मार्केट वो डाउन है फिर भी आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं और फ़ायदा मिलता रहता है। अब बात करते हैं लमसम की। इसमें आप एक बड़ा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट सही समय पे हो तब तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि मार्केट अब ये टाइम पे डाउन चल रही है और आपने एक लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी और उसके कुछ दिन बाद मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करने लगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ेगी। बट अगर ऑलरेडी मार्केट हाई है और आपने एक टाइम पे लमसम अमाउंट जमा किया और मार्केट गिर गई या निगेटिव पैटर्न्स आए तो वो टाइम पे आपको लॉस भी दिखेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? तो कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। सिंपल रूल ये है म्यूचुअल फंड्स का कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा की है कि आपको मार्केट अप हो या डाउन हो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको आपका SIP बंद नहीं करना है, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम सोचते हैं कि इसको इन्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट करें, कि कैसे शुरू करें हम। तो सबसे पहले तो आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड करोगे, कोई भी ऐप हो, ग्रो हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, धन हो, कोई भी एक आप ऐप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद से आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, ये सब KYC आपकी होगी जो 5 मिनट में हो जाता है। फिर एक 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है जिसमें आपका वो बैकएंड में आपका रिव्यू होती है, KYC डिटेल्स वेरिफिकेशंस होते हैं, जिसमें उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें फंड चूज करने का होता है। बिगनर्स हो तो इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो और 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। बस इतना है, सिंपल है। और अब हम एक रियल इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये समझो एक राज नाम का लड़का है जो 25 साल का है। वो हर महीने 500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। 10 साल में उसने 60,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 1,50,000। और अगर वो 20 साल तक जारी रखे तो 5 लाख या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें मैजिक क्या है? मैजिक है टाइम, कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी। ये तीनों चीज़ें उसमें काम कर रही है, तब जाके उसको 20 साल में एक अच्छा रिटर्न उसको मिल रहा है। अब हम इन सारी चीज़ों में सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या होती है कि अक्सर लोग बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां करती है, कॉमन मिस्टेक है सबके लिए, कि बार बार फंड बदलना। आप कभी ये फंड को देख के कि हाई ग्रोथ है इसमें इन्वेस्ट करिए, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं यार ये फंड तो ज़्यादा नहीं है, दूसरा फंड है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फिर आपने दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा बार बार अगर फंड बदलते हैं तो उसमें ये जो अपना चार्जेस है और डिडक्शंस है लगने के बाद वो कम हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले कि आपको बार बार फंड नहीं बदलने हैं। दूसरा, पैनिक सेलिंग, कि कभी मार्केट गिर गया, आपके म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है तो आप पैनिक हो जाते हो और पैनिक में सेलिंग करना चालू कर देते हो। तो मार्केट गिरा तो वो टाइम पे पैनिक नहीं होना है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे कि क्या कर रहे हैं। तीसरा है हाई रिटर्न्स के पीछे भागना। आप बिना किसी फंड को जाने ही या फंड मैनेजर या फंड के बारे में डिटेल्स लिए बिना ही उसके हाई रिटर्न्स के पीछे भागने लगते हो कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। चौथा है गोल ना होना। आपको हमेशा गोल रखना चाहिए एक अच्छा रिटर्न के लिए, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपको घर खरीदना हो या रिटायरमेंट हो। हमेशा याद रखिए कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो करता है।
अब हम नेक्स्ट जो आते हैं टॉपिक के, वो इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि कुछ ज़रूरी टर्म्स है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहला एनएवी। एनएवी क्या होती है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। एक एनएवी एक यूनिट की प्राइस होती है, जो भी आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो उसमें एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसको हम एनएवी बोलते हैं। दूसरा होता है एयूएम होता है। एयूएम होता है कि टोटल जो आपका फंड है वो कितना पैसा, तो जैसा मैंने बताया कि पूरे गांव पे सब लोग मिलके अगर एक साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो वो टोटल फंड होता है उसको हम एक एयूएम बोलते हैं। थर्ड आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कि एक्सपेंस रेशियो हमें बताता है कि उसमें फंड मैनेजर की फीस, उसमें टैक्सेस हो गया, उसमें मार्केटिंग के स्पेंड या फिर अदर ट्रेल कमीशंस वगैरह, सारे इसमें एक्सपेंस रेशियो के ही थ्रू होते हैं। चौथा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता है कि जब भी आप जल्दी से पैसे निकालते हैं तो उस पर ये चार्ज होता है। तो हर एक फंड का उस अलग अलग रहता है एग्जिट लोड, कि 1 साल पे कितना है, 2 साल पे कितना है, ये अलग अलग है। वो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो टाइम पे आपको देखना चाहिए। हम नेक्स्ट आते हैं कि रिस्क वर्सेस रिटर्न। तो जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्क के चांसेस रहते हैं, और लो रिस्क रहता है लो रिटर्न रहता है। जैसे स्मॉल कैप फंड हो गई तो उसमें रिटर्न जो रेशियो रहती है वो बहुत हाई रहती है, लेकिन चूंकि वो स्मॉल कैप फंड है तो उसमें रिस्क भी उतनी हाई रहती है। नेक्स्ट आती है अपना कि लो रिस्क रहती है। तो लो रिस्क में रहता है कि कभी लार्ज कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट रहते हैं या डेप फंड में रहते हैं तो ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, वो लो रिस्क में रहते हैं क्योंकि वो एक बड़ी बड़ी कंपनियों में और ये डेप फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है। दूसरा है कि एफडी सेफ है लेकिन उसमें रिटर्न कम है। स्टॉक रिस्की है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। और म्यूचुअल फंड्स है जो बीच का रास्ता है। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली है तो आप क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम मदद करें या फिर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प करें तो आप कमेंट करिए स्टार्ट, हम आपको हेल्प करेंगे।